हमें ऐसे दिखाया जाता है जहाँ पे सुयोन और गुनवा एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी गुनवा पीछे हटता है और फिर से उसे किस करने लगता है और उसके कपड़े को उठाने लगता है, पर सुयोन उसे रोक देती है और तभी गुनवा बोलता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझसे बहुत दूर थी। पर सुयोन उसका हाथ पकड़ी होती है और तभी बोलता है, मैं इसके आगे और नहीं सोच पा रहा हूँ। और ये बात बोलते हुए वो उसके करीब आने लगता है, पर वो सुयोन अपना सर घुमा देती है वहाँ से और बोलती है, हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तभी गुनवा बोलता है, मैंने कभी कुछ नहीं ख़त्म किया था। और बोलता है, सुयोन चलो सब कुछ फिर से शुरू करते हैं और हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे फिर से दूर हो और तुम जिन्नू को लेकर मुझसे दूर जाओ और तुम दोनों के साथ कुछ गलत हो जाए। मैं सोच भी नहीं सकता, क्या तुम मुझको एक चांस नहीं दे सकती? और सुयोन सोच रही थी, ये हमेशा से ऐसे करता है, और वो पूरी ब्लश करने लगती है और मन में सोचती है, ये इंसान हमेशा ही ऐसे हो जाता है। और वो गुनाह से बोलती है, तुम बड़े स्मार्ट हो, तुमको पता होता है कि कौन सी बात कहाँ करनी है। तभी गुनाह बोलता है, अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं तुमको पा गया, तुम मुझको जो बनाना चाहती हो तुम बना सकती हो। और उसके चेहरे पे हाथ रखता है और वो उसको फिर से किस करने जा रहा होता है और वो उसको फिर से किस कर लेता है और इस बार सुयोन भी उसको सपोर्ट करती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है, गुनाह की मॉम और उसकी सिस्टर वहाँ पे टीवी देख रही होती हैं और वो दोनों ही कुछ सोच रही होती हैं और तभी वो दोनों ही जिनू का चेहरा वहाँ पे देखने लगती हैं और वो सीन याद करती हैं कि जहाँ पे वो कह रहा था कि क्या आप यहाँ पे ब्रेड खरीदने आई हैं। और वो दोनों ही शॉक हो जाती हैं ये बात सोचकर और वो दोनों जिनू के बारे में सोचने लगती हैं और सोचती हैं कितना क्यूट है, कितना अडोरेबल है। और वो दोनों ही बहुत प्यार से उसको देखने लगती हैं और वो दोनों इस समय बहुत खुश हो जाती हैं उसको याद करके। पर दोनों ही अपने सर पे हाथ मारती हैं और उसकी मॉम बोलती हैं, ओह माई, मैं उसको हर एक जगह देख रही हूँ। तभी उसकी बहन भी बोलती है गुनवा की, हाँ मॉम मैं भी। पर वो बच्चा कितने अच्छे से बात कर रहा था, वो कितना क्यूट था कि मॉम भी अपने गालों पे हाथ रख के बोलती हैं, वो फेस मेरे बच्चे को जैसे पाया है और मुझे पूरा पता है वो जब बड़ा होगा तब वो और भी हैंडसम दिखेगा और उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दोनों ही बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे से ताली मिलाती हैं और वो बोलती हैं, हाँ मॉम हाँ, और वो भी बोलती हैं हाँ। लकीली उसकी मॉम बोलती हैं, लकीली वो मेरी बेटी की तरह दिखता है और वो पूरी तरीके से गुनवा की तरह है, तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो दिखता है। तभी उसकी बहन बोलती है, यस मॉम, एक सिल्वर लाइन है क्योंकि हमारी फैमिली में चलता हुआ आ रहा है, वो बहुत बड़ा हो गया है जितना हमने उसको देखा है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तभी गुनाह की मॉम बोलती हैं, बच्चे उस उम्र में हमेशा बदलते रहते हैं अपने एज के साथ। तभी गुनाह की बहन बोलती है, अगर हम बूढ़े हो गए और वो हमें पहचान ना पाया तो क्या होगा। और गुनाह की मॉम भी ये बात सुनकर चुप हो जाती हैं और तभी बोलती हैं, क्या हमें फिर से स्टोर की विज़िट करना चाहिए। और तभी उसकी बहन बोलती हैं, अगर हमको गुनाह ने पकड़ लिया तो। जब उसने मुझसे लास्ट टाइम बात किया था वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो मुझे अभी छोड़ देगा। तभी उसकी मॉम बोलती है, ये इतना आसान नहीं होता। वो कॉन्फिडेंट होकर बोलती हैं, मुझे मेरे ग्रैंडसन को देखना है, इसमें गलत क्या है। तभी उसकी बहन बोलती है गुनवा की, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपने ग्रैंडसन की तरह एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने सुयोन को भी एक्सेप्ट कर लिया। ये बात सुनकर उसकी मॉम सोच में पड़ जाती हैं। तभी वो बोलती है, तो सेरा को क्या मॉम, सेरा के साथ क्या होगा। उसने कहा था कि हम लोग को थोड़ा रुकना चाहिए, वो अपने पापा को जल्दी मना लेगी। उसकी मॉम का रिएक्शन था, मैं बस सेरा के बारे में बुरा फील कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पे उन लोग के गेट पे कोई आता है। अभी इस समय यहाँ पे कौन आया, उन दोनों का रिएक्शन यही होता है। और वहाँ पे सेरा होती है और बोलती है हेलो। और तभी उसकी बहन बोलती है, सेरा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो। तभी उसकी मॉम भी बोलती हैं, क्या तुम बीमार हो। तभी सेरा बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है जब से वो मैरिज प्रपोजल कैंसिल हुआ है। और वो सच में इस समय भूतनी दिख रही होती है। अगर तुम खाना खाना बंद कर दोगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको परस्यू कर लोगी, तुम हॉस्पिटल में जा सकती हो उसके बाद। ये बात उसकी मॉम बोलती है गुनवा की। वो सेरा बोलती है, मैं ठीक हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ अपने पापा को परस्यू करने की और वो जल्दी ही मान जाएंगे। कि गुनाह की मॉम
वहाँ पे उसके लिए चाय लाती हैं। और तभी वो बोलती है सिरा, तो गुनवा के बच्चे का क्या। और ये बात सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती हैं। क्या वो सच में गुनवा की तरह दिखता है। उसकी बहन बोलती है हाँ, लकीली वो एकदम गुनवा की तरह दिखता है। तभी सेरा बोलती है इसका मतलब वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम होगा। और तभी उसकी मॉम बोलती हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा तुमने। बस 5 साल का है लेकिन वो इतना सुंदर है, इतना ब्राइट है, वो बहुत हैंडसम है। और ये बात तो वो बहुत खुश होकर बोल रही होती हैं। और तभी सेरा मीन उसकी बहन गुनवा की उसको जगाती हैं। वो होश में आती हैं और वो बोल रही होती है कि वो कितना अच्छे से बात करता है, 5 ही साल का है। और सेरा ये सब देख रही होती है। वो बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। और उसकी ये बात सुनकर दोनों ही शॉक हो जाती हैं। सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ गुनवा के लिए और आप सभी के लिए। कि ये बात सुनकर वो दोनों ही शॉक होती हैं और उसको देख रही होती हैं। और सेरा बोलती है मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, पर मैं गुनवा की जगह पे खुद को रख के देखूँ तो गुनवा सही है। मैं गुनवा को अंडरस्टैंड करती हूँ। गुनवा बस रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है अपने बच्चे के लिए, और वो उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। और वो इस चीज़ को छुपा भी नहीं सकता है कि उसके पास एक बच्चा है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, पर वो सिर्फ उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, उस मदर को नहीं। वो यहाँ पे सोयान की बात कर रहे होते हैं। आप दोनों को भी यही सोचना चाहिए, स्पेशली वो वुमन जिसने आपके बेटे को चीट किया था किसी और आदमी के साथ। इसका कोई मतलब नहीं है कि उसके पास एक बच्चा है। बस इससे इस बात का मैटर करता है कि उस बच्चे के अंदर गुनवा का फ्रेश खून है या नहीं। अगर वो गुनवा का बच्चा है तो मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसका टेक केयर करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात वो चिल्लाते हुए बोलती है मैं उस बच्चे को बड़ा करूँगी तो वो पूरा परफेक्टली बड़ा होगा जैसे गुनवा इतना परफेक्ट है। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों ही शौक होते हैं।